नमस्कार, मेरा नाम सुरभि खत्री है। मैं डायरेक्टर लॉरियट हाई स्कूल और लॉरियट फाउंडेशन हूँ। मेरा जुड़ाव एजुकेशन सेक्टर से पिछले 22 सालों से रहा है। आज मुझे यहाँ ज्ञान मंच पर आकर सबके साथ जुड़ने का जो एक मौका मिला है, उसके लिए मैं ज्ञान मंच की बहुत आभारी हूँ। आज जब मैं एक बात सोच रही थी कि हम ज़िंदगी जिए जाते हैं, हम आगे बढ़े जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे करने से किसी और के ऊपर एक छाप छोड़ती है, एक इफ़ेक्ट डालती है, वो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। आज ख़ास ज़रूरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ, वो एक फ़ादर किस तरीके से अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनके जीवन में, उनके सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आज बात करना चाहती हूँ। अपने प्रोफेशन के नेचर की वजह से मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ। इतने स्टूडेंट्स 22 साल से जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब मैं पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस उन पे देख पाती हूँ, या एक फ़ादर, एक मदर का इंडिविजुअल जो उनके ऊपर असर है, या जो उनके जहन में उनकी छवि है, उसके बारे में मैं पढ़ पाती हूँ, समझ पाती हूँ। तो क्योंकि फादर्स डे आ रहा है, मुझे लगा ये एक बहुत सही समय है इस बारे में अगर हम बात करें कि जिस ज़िंदगी को हम जिए जा रहे हैं, हम जिस दौड़ में चले जा रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं किसी कोने में हमारा बच्चा हमें देख रहा है, वो बच्चा हमारे से सीख रहा है और इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम हर एक्शन को सोच समझ के नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक मानना ये है कि अगर हम सिर्फ ये समझ पाएँ कि किस तरीके से एक फ़ादर अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस कर पाता है, मुझे लगता है हम अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर और एक सुलझी हुई ज़िंदगी जीने का तरीका दे पाएंगे। देखिए क्या होता है, हम जब अपने बच्चे के साथ बैठे होते हैं, हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, या हम शायद हमारे अंदर नहीं है पर हमें पता है सही है, होनी चाहिए। उन चीज़ों पे बच्चे के जहन में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है कि पापा ने कहा तो ये था पर अभी हो तो ये रहा है। तो मेरा सिर्फ इस माध्यम से इस बात को पहुंचाने का इंटरेस्ट है कि हम ये समझें कि एज अ फादर हमारा एक बच्चे के जीवन में क्या रोल है, क्या महत्व है। फादर को अगर हम बात करें तो वो फैमिली के बैकबोन होते हैं। बहुत ही जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात कहूँ तो वो एक बेटे के लिए सुपर हीरो और शायद एक बेटी के लिए पहला प्यार होते हैं। ये बातें सुनते हैं, हमने बहुत सुनी, हम जानते भी हैं, पर अगर इसकी तह तक हम जाने की कोशिश करें तो अगर एक बेटा आगे बढ़ रहा है तो उसके रोल मॉडल आप हैं, वो आपको देख रहा है। अगर एक बेटी का पहला प्यार है, मतलब वो अपने जीवन साथी में अपने पिता की छवि ढूंढने की कोशिश करती है। जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों को क्या पास ऑन कर रहे हैं। जनरल अगर देखें या सोशल सिस्टम में अगर देखें तो there are 3 roles of father. He is the provider, जो कमाई करके लाते हैं। He is the protector, जो घर को प्रोटेक्टेड, बच्चों को, फैमिली को प्रोटेक्टेड रखते हैं। And he is the disciplinarian in the family, जो अनुशासन घर में लेकर के आते हैं। समय के साथ ये रोल्स बहुत हद तक शेयरिंग में आ गए हैं। मदर भी आज ये रोल प्ले कर सक रही हैं, फादर मदर मिलकर के इन रोल्स को प्ले करते हैं। इसलिए मैं ये पर्टिकुलरली नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ फादर का ही काम है, लेकिन बहुत हद तक एक मेल इन्फ्लुएंस, एक मेल परसेप्शन जो घर में एक बच्चे को मिलता है, वो एक फादर की वजह से मिलता है। तो आज का समय जो है उसमें अगर हम ये देखें कि हम बहुत बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। दे आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू टेक लॉट ऑफ सजेशंस। उनके साथ फ्रेंडली होकर बात करनी चाहिए, ये हमें बहुत जने सजेशंस देते हैं और सही भी है, लेकिन हर उम्र में एक पिता का रोल
थोड़ा बदलता जाता है। जब बच्चा पैदा हुआ होता है, बिल्कुल छोटा होता है, वो समझता नहीं है, तब वो केयर टेकर हो जाता है। आज चाहे माता हूँ चाहे पिता हूँ, हम सभी जने अपने बच्चों के लिए फैसिलिटेटर्स हैं। हम वो लोग हैं जो बच्चे को जीना सिखा सकते हैं, हम उनको दिशा दिखा सकते हैं। कहीं वो गलत जा रहे हों तो हम उनको समझा सकते हैं, और कहीं अच्छा जा रहे हों तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ती है, वो अपने पिता माता को देख करके जीवन का एक लक्ष्य तय करता है। तो हम कितनी बार देखते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, लॉयर का बेटा लॉयर बनता है। ये इसलिए नहीं कि फैमिली में ये प्रेशर है, या वो बच्चा वही देख रहा है, वो अपने पिता को उसमें सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, तो उसको वो सही जगह सही चीज़ लगती है कि मुझे ये करना चाहिए। समय बदल रहा है, बच्चे नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक बिहेवियर है, या मैं कहूँगी कि जो उनकी सोच एक उम्र में बनती है, वो आज भी फैमिली से इन्फ्लुएंस होके ही बनती है। सही तरीके की कैरेक्टर बिल्डिंग अगर करनी है तो वो एज अ फादर आप कर सकते हैं, उनको सही गलत बता के। पर इन सबको अगर छोड़ें तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने दिन का कुछ समय आपको अपने बच्चे के साथ बिताना चाहिए। आपने क्या सही किया ज़िंदगी में, आपने क्या गलत किया ज़िंदगी में, किन चीज़ों से आपको ठोकर लगी, और किन तरीके के लोगों ने आपका साथ दिया। अपने जीवन के अनुभव अपने बच्चों के साथ साझा करिए, उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से वो सीखेंगे। देखिए, हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस तो लेगा ही जीवन के अंदर। आए हैं, गलतियां भी करेंगे बच्चे, और हम कितना भी सिखा दें वो अपने फेलियर्स भी देखेंगे लाइफ के अंदर। लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ फादर मदर, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे अनुभव हैं उनसे हम उनको रूबरू कराएं। तो जिस तरीके से हम उनको टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, साइंस क्या है, इंग्लिश क्या है, मैथ्स क्या है, उसी तरीके से हमारे अनुभव भी उनके लिए एक टेक्स्ट बुक होने चाहिए, लेसन्स होने चाहिए, जिनसे वो कुछ सीख सके, समझ सके कि हमने क्या सही किया, हमसे क्या गलती हुई, किस तरीके के लोग मदद कर सकते हैं, किस तरीके के लोग मदद नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ समय बच्चे को वो दीजिए जहां आप अपने बचपन की यादों को उनके साथ जी सकते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि एक गेम हर महीने अगर हम बच्चे को वो वाला सिखाएं जो हम खेला करते थे, चाहे वो लंगड़ी टांग हो, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे वो अंटियां खेलना ही क्यों ना हो, इससे न तो सिर्फ हमारे बच्चे के साथ कनेक्ट अच्छा क्रिएट होगा, बट एट द सेम टाइम बच्चे अपने रूट्स, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे। आज एक पेरेंट, एक फादर अपने घर के संस्कारों को अपने बच्चे तक पहुंचा सकता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके घर का क्या वैल्यू सिस्टम है, अपने घर का क्या तौर तरीका है, क्या कल्चर है, वो अपने बच्चे तक पहुंचाया जाए। किसी को थोपना नहीं है, फोर्स नहीं करना है, लेकिन आप अगर बताएंगे कि हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये ऐसा है, इफ़ यू रीजन एवरीथिंग, children are very intelligent, they are understanding, they will follow what you are telling. If there are amendments required, they might want to do that, but it's a different thing. At least आपके घर का जो वैल्यू सिस्टम है, आपके घर का जो कल्चर है, वो लेगेसी है जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आप काम में बिजी हो जाते हैं, आप अगर ये कहें समय कहाँ मिलता है, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, दौड़ लगी हुई है, बात सही है, लेकिन उसमें आप अपने बच्चे को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जो बच्चे के लिए हमारे जीवन में समय होना चाहिए वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है। आप अपना काम कैसे मैनेज करेंगे वो देखें। अगर आपको कहीं सैक्रिफाइस करना है तो वो बच्चे तो नहीं होने चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टाइम ऑफ द चाइल्ड। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसका पूरे का एक जिस्ट निकालूं तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिनरियन आप होते हैं, सही गलत आप सिखा सकते हैं बच्चे को, रिक्वायर्ड हो तो हल्का छोटा पनिशमेंट भी देना है तो वो आप दे सकते हैं, राइट। आपको अपने रूट्स, अपने कल्चर से उनको रूबरू कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने
एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें, जिससे वो आगे अनुभव लेकर के सीख सकें, आपके अनुभव का एडवांटेज ले सकें। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली फादर्स के लिए लगती है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मदर को कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। जो भी बिहेवियर आपका अपनी पत्नी या अपने बच्चों की मदर की तरफ होता है, वो एक बहुत बड़ा लेसन आपके बच्चों के लिए होता है। अगर एक बेटा आपको देख रहा है तो कल अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को किस तरीके से ट्रीट करेगा, वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक बेटी अगर आपको देख रही है तो कल वो अपने मैरिड लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अपने हस्बैंड से, वो उसका लर्निंग ले रही है। सो इफ़ यू आर लविंग, केयरिंग, गिविंग, योर सन विल डू द सेम विद हिज वाइफ, एंड योर डॉटर विल ऑल्सो एक्सपेक्ट अ हस्बैंड और वुड look out for a husband or a man who would be loving, caring and affectionate. So as a father, there are a lot of responsibilities you have, and I'm sure all fathers are doing that very well. It is just that fine tuning which is required, कभी इधर कभी उधर। मुझे आशा है कि जो मैंने बात कही उससे आपका और आपके बच्चों के रिलेशनशिप में एक जुड़ाव बनेगा और कुछ आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। जैसा पिता की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, एक बच्चे की भी अपने पिता की तरफ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत कुछ ज़रूरी नहीं है, बेसिक आदर सत्कार, जो वो बात कह रहे हैं वो सुनो। ज़रूरी नहीं है कि आपको माननी ही है, आपको फॉलो ही करनी है, बट लिसन टू देम। तो इस फादर्स डे पे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक हैप्पी फादर्स डे का कार्ड नहीं, पर एक वादा, एक प्रॉमिस आप अपने आप से, अपने पेरेंट्स से करें कि उनको आप समय देंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और सिर्फ एक ही दिन फादर्स डे नहीं, पूरा जीवन एक फादर को उसका जो अधिकार है, जो उसका रिस्पेक्ट है, वो आप प्रोवाइड करें। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल।